हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमारी क्लास है वो है क्लास नंबर 6 और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपको अक्सर पेपर में देखने को मिलते हैं और आगे भी आने की इनकी प्रबल संभावना है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। मेरा पहला प्रश्न ये है, जो विशिष्टाद्वैत मत है ये आपका किसने दिया था। तो जो विशिष्टाद्वैत मत है ये आपका दिया था रामानुज ने। किसने? रामानुज ने। अगर हम बात करें वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य ने दिया था आपका शुद्धाद्वैत, और निम्बार्क ने दिया था आपका द्वैताद्वैत, और माधवाचार्य ने दिया था द्वैत मत। तो इसका जो सही आंसर होगा विशिष्टाद्वैत मत, ये दिया था आपका रामानुज ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 ये है, जो आदि ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी। तो आदि ग्रंथ के बारे में ये आपको याद रखना है, जो आदि ग्रंथ का संबंध है वो सिख धर्म से है, और जो सिख धर्म के संस्थापक थे वो गुरु नानक देव थे। ये सिख धर्म के पहले गुरु थे। और अगर हम आपसे ये पूछें जो सिख धर्म में लंगर व्यवस्था है उसकी शुरुआत किसने की थी, तो उसकी शुरुआत गुरु नानक देव ने की थी। और जो आदि ग्रंथ है उसकी जो रचना है वो की थी गुरु अर्जन देव। किसने? गुरु अर्जन देव ने। ये सिख धर्म के पांचवें गुरु थे। और अगर हम बात करें हरगोविंद, तो ये हरगोविंद जो थे ये छठवें गुरु थे। और पूछा जाए अगर अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया, तो वो कराया था हरगोविंद ने। और जो गुरु गोविंद सिंह थे ये हमारे सिख धर्म के 10वें गुरु थे। और खालसा पंथ की जो स्थापना है वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा आदि ग्रंथ की रचना वो की थी गुरु अर्जुन देव। कौन से गुरु थे? ये पांचों गुरु थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 ये है, जो ऋग्वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। आपको पता है वेद कितने हैं? वेद हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इनके ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। तो जो ऋग्वेद है उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय व कौस्तुकी। क्या है? ऐत्रेय व कौस्तुकी। अगर हम बात करें तैत्तिरीय व शतपथ, ये है यजुर्वेद का, और पंचविश ये है सामवेद का, और जो गोपथ है ये है अथर्ववेद का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? पूछा गया है ऋग्वेद। तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय व कौस्तुकी। राइट आंसर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। जो प्रश्न नंबर 4 है वो हमारा ये है, जो जूनागढ़ व गिरनार अभिलेख है इसका संबंध किस शासक से है। तो जो जूनागढ़ व गिरनार अभिलेख है इसका जो संबंध है वो है रुद्रदामन से। किससे? रुद्रदामन से। अगर बात करें गौतमी बलश्री, इनका संबंध है नासिक अभिलेख से। और समुद्रगुप्त, इनका संबंध है प्रयाग स्तंभ लेख से। और अगर हम ये पूछें प्रतिहार नरेश भोज, तो इनका संबंध है ग्वालियर अभिलेख से। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हम आपको और बताएंगे, अपनी कॉपी में इनको लिखिएगा। जिसे एक है देवपाड़ा अभिलेख, ये है बंगाल शासक विजय सेन का। और एक है मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन का। और एक है हाथी गुम्फा अभिलेख, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख, ये है कलिंग राजा खारवेल का। तो पूछा गया है जूनागढ़ व गिरनार अभिलेख, तो इसका जो संबंध होगा वो होगा रुद्रदामन से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5। जो प्रश्न नंबर 5 है वो हमारा ये है, जो मेगस्थनीज है ये किसके दरबार में आया था। तो जो मेगस्थनीज है ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और अगर पूछें मेगस्थनीज किसका राजदूत था, वो था सेल्यूकस निकेटर का। किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और अगर बात करें मेगस्थनीज की एक बहुत महत्वपूर्ण एक पुस्तक है वो है इंडिका। इंडिका पुस्तक किसकी है? ये है मेगस्थनीज की, पेपर में आती है। अगर हम बात करें डायोनीसियस, तो जो डायोनीसियस था ये अशोक के दरबार में आया था। और अगर बात करें एक था डाइमेकस। कौन साथियों? डाइमेकस, ये अंतियोकस का राजदूत था और ये आया था बिंदुसार के दरबार में। अगर हम बात करें हेरोडोटस, तो इसे इतिहास का पिता कहते हैं, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। पूछा गया है प्रश्न में पूछा गया है मेगस्थनीज किसके दरबार में आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा ये है, जो भारत की संविधान सभा है उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। हमारा जो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया,
तो राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है ये संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो कब? 22 जुलाई 1947 को। अगर हम बात करें राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो होता है 3:2। क्या? 3:2। ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। अगर ये कहा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज है उसको संविधान सभा में प्रस्तुत किसने किया था, तो उसको संविधान सभा में प्रस्तुत किया था हंसा मेहता ने। किसने? हंसा मेहता ने। 26 जनवरी 1950 की बात करें तो इस दिन हमारा राष्ट्रीय गीत और जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ जो कि सारनाथ से है, ये 26 जनवरी 1950 को हमारा अपनाया गया था। बात करें 24 जनवरी 1950 की, तो 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको बताए। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। तो ये आपको याद रखना है। देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 जो हमारा है वो ये है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? दोस्तों, जो सौर मंडल है इसकी खोज की थी कॉपरनिकस ने। किसने? कॉपरनिकस ने। अगर हम बात करें रॉबर्ट पियरे, इन्होंने की थी उत्तरी ध्रुव की खोज। अगर बात करें एमंडसन, इन्होंने की थी दक्षिणी ध्रुव की खोज। और एक थे केपलर, जो केपलर थे इन्होंने ग्रहों की जो गति है उसका नियम बताया था। और अगर बात करें हवाई द्वीप समूह की खोज तो वो की थी कैप्टन कुक ने। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सबसे पहले विश्व का भ्रमण किसने किया था, तो जो सबसे पहले विश्व का भ्रमण किया था वो किया था मैगलन ने। और अगर हम ये पूछें दक्षिण प्रशांत महासागर की खोज, वो भी की थी मैगलन ने। तो यहाँ पूछा गया है सौरमंडल की खोज, वो की थी कॉपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8, जो प्रश्न नंबर 8 है वो हमारा ये है, जो नासिक है वो किस नदी के किनारे स्थित है? जो नासिक है वो है हमारा गोदावरी नदी के किनारे। किसके? गोदावरी नदी के किनारे। अगर हम बात करें गंगा, तो गंगा नदी के किनारे आपका है हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, वाराणसी। ये है गंगा नदी के किनारे। जो स्वर्ण रेखा नदी है ये कहाँ है? ये है झारखंड में। और स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है आपका जमशेदपुर। हुगली ये है पश्चिम बंगाल में नदी और इसके किनारे है कर्नाटक शहर। और अगर हम बात करें प्रयागराज, जो प्रयागराज है ये गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे है। और अगर हम बात करें हैदराबाद, वो है मूसी नदी के किनारे। ठीक, तो ये कुछ हमने आपको शहर बताएं। अगर लखनऊ बात करें तो लखनऊ है यमुना नदी गोमती नदी के किनारे। और जो आगरा है वो है यमुना नदी के किनारे। अगर हम बात करें अयोध्या, वो है सरयू नदी के किनारे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शहर हमने आपको बताए हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, जो प्रश्न नंबर 9 है वो हमारा ये है, जो मारमो गांव बंदरगाह है वो कहाँ है? तो जो मारमो गांव बंदरगाह है वो हमारा है आपका गोवा में। कहाँ? गोवा में। गुजरात में है कांडला बंदरगाह। और तमिलनाडु में दो हैं, एक है कोच्चि, एक है एन्नोर और दूसरा है तूतीकोरिन। का? एन्नोर और तूतीकोरिन। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। और केरल में है आपका कोच्चि बंदरगाह। कहाँ? कोच्चि, केरल में है। और एक है नाहवा सोवा। क्या है साथियों? नाहवा सोवा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदरगाह है नाहवा सोवा। ठीक, ये है आपका महाराष्ट्र में। और एक है पारादीप, ये है उड़ीसा में। और विशाखापत्तनम बंदरगाह ये है आपका आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पूछा गया है मारमो गांव, ये है आपका गोवा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 हमारा आखिरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 जो है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं? तो जो भारत का मैनचेस्टर है ये हम कहते हैं अहमदाबाद को। और अगर ये पूछा जाए उत्तर भारत का मैनचेस्टर, वो है आपका कानपुर। कौन सा? कानपुर। अगर हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई को हम 60 टापुओं का नगर भी कहते हैं। और ठीक, 60 टापुओं का नगर हम कहते हैं मुंबई को। और अगर हम बात करें कोलकाता को, तो डायमंड हार्बर ये कहते हैं कोलकाता को। और मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ये भी याद रखना। और कुछ और जैसे ईश्वर का निवास स्थान, ये हम कहते हैं प्रयागराज को। अगर आपसे पूछा जाए 5 नदियों की भूमि, उस वो कहते हैं पंजाब को। और अगर हम कहें जुड़वा नगर किसको कहते हैं, वो कहते हैं आपको हैदराबाद और सिकंदराबाद को। तो आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ।
और अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, हमारी क्लास, हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है। और अगर अच्छी ना भी लगे तब भी कमेंट करिए, बताइए कहाँ पे कौन सी कमी है ताकि उस पे काम किया जाए। ठीक है। तो बाकी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।